नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 6 तारीख है और आज मेरे पास 4 ख़बरें हैं। इनमें से पहली ख़बर यह है कि नवाज़ शरीफ और जनरल बाजवा के दरमियान एक खुफिया डील हुई थी। रजीम चेंज के बाद कुछ इक़दामात ज़रूरी थे, इनकी तफसील पेश की जाएगी। दूसरी ख़बर यह है कि नवाज़ शरीफ साहब ने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से आइन ऑनलाइन बीए की डिग्री की फ़ोटो कापी के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी है। इसका क्या अहवाल है, ये भी पेश किया जाएगा। इसके अलावा नबील कबूल साहब ने फिरदौस आशिक आवान साहिबा को 2 जुमलों में ऐसे जुमले के जैसे वो निशान इबरत बन गई हैं। तो और आखिरी और चौथी खबर ये है कि चेयरमैन पीटीआई को GHQ हमला केस में नामजद किया जा रहा है। तो ये मेरे पास 4 खबरें हैं। तो शुरू करते हैं। अब नवाज़ शरीफ और जनरल बाजवा के दरमियान मुबैना तौर पर ज़राए से पता चला है कि एक खुफिया डील हुई थी। इस खुफिया डील में रजीम चेंज के बाद यानी कि 9-10 अप्रैल जबकि इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म कर दी गई थी, रजीम चेंज के बाद नवाज़ शरीफ पर कायम तमाम तर मुकदमात इस डील के मुताबिक ख़त्म किए जाने थे, बल्कि उनकी नाअहली भी ख़त्म कराना इसमें शामिल था। और ख़ुसूसन इन दिनों जबकि नवाज़ शरीफ फुल फार्म में हैं और लंदन, कभी दुबई और कभी सऊदी अरब में अहम रहनुमाओं से बल्कि PDM के रहनुमाओं से मुलाकातें करते फिर रहे हैं। पै दर पै अब उनके कहने के मुताबिक पै दर पै आइन में तब्दीली दर तब्दीली, तरमीम दर तरमीम की जा रही है। तो नवाज़ शरीफ इस बात का अंदिया दे रहे हैं कि वो जल्द ही पाकिस्तान आकर सियासत में भरपूर हिस्सा लेंगे। तहम अभी तक सुप्रीम कोर्ट में 3 जज साहिबान ऐसे हैं जो कि नवाज़ शरीफ को कोई रिलीफ देने के मूड में नहीं हैं, बल्कि नवाज़ शरीफ की गिरफ्तारी हो सकती है और उन्हें जेल में सज़ा भी भुगतना पड़ सकती है। लिहाजा जेल में नवाज़ शरीफ जाना नवाज़ शरीफ साहब को किसी तौर भी कबूल नहीं है। नवाज़ शरीफ की तरफ से अक्सर व बेशतर शहबाज शरीफ को जाड़े पड़ती रहती हैं कि तुम वजारत उज़्मा के मज़े लूट रहे हो, मुझे जल्द अज जल्द अदालतों से फ्री हैंड दिलवाओ, बाई हुक कर बाई क्रुक, जायज़ या नजायज़ किसी भी तरीके से कोई भी हरबा इस्तेमाल करो और मुझे फ्री हैंड दिलाओ ताकि मैं चौथी बार पाकिस्तान में आकर वज़ीर आज़म बन सकूँ। बहरसूरत मौजूदा सूरत हाल में नवाज़ शरीफ किसी भी कीमत पर पाकिस्तान में नहीं आ रहे और उनका आना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। नवाज़ शरीफ से मुतल्लिक़ एक दूसरी खबर भी है कि ये खबर दिलचस्प भी है और हैरत अंगेज़ भी। नवाज़ शरीफ साहब ने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से BA किया हुआ है। अब उन्होंने बाकायदा तौर पर BA की डिग्री की फ़ोटो कापी हासिल करने के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करा दी है। याद रहे कि मियां नवाज़ शरीफ ने 1988 ईस्वी में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से BA किया था और अब उन्होंने लंदन से BA की डिग्री की फ़ोटो कापी के लिए ऑनलाइन रब्ता किया है। पंजाब यूनिवर्सिटी हुकाम का कहना है कि हमने नवाज़ शरीफ साहब की डिग्री की फ़ोटो कापी तो उन्हें जारी कर दी है, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी के हुकाम ही नहीं बल्कि सुनने वाला हर बंदा इस बात पर हैरान व परेशान है कि 55 साल बाद मियाँ साहब को डिग्री की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई है कि उन्हें ऑनलाइन दरख्वास्त देना पड़ गई है। तीसरी खबर ये है कि फिरदौस आशिक आवान साहिबा के मुतल्लिक़ खबर है कि तीर खा के जो देखा कमीनगाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। नबील कबूल साहब ने एक बयान में ये बात उस वक्त कही जब आवान साहिबा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो रही थी और शामिल हो गई हैं और जहांगीर तरीन साहब ने इन्हें IPP यानी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में एक बड़े ओहदे से नवाज दिया है। तो फिरदौस आशिक आवान के मुतल्लिक़ नबील कबूल साहब ने एक वार्निंग के तौर पर 2 बड़े दिलचस्प जुमले कसे हैं। वो जुमले भी आपको बताते हैं। यहाँ ये ज़िक्र करना भी ज़रूरी है कि फिरदौस आशिक आवान साहबा और नबील कबूल साहब ये एक ही वक्त में इकट्ठे पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे। तहम फिरदौस आशिक आवान साहबा बाद में फिर PTI में शामिल हो गई और अब आके तो वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में गालबन जनरल सेक्रेटरी के अहदे पर फायज हो गई हैं। ये
جہانگیر ترین صاحب نے جو کہ استحکام پاکستان پارٹی کے ہیڈ ہیں، انہوں نے انہیں ایک اہم عہدہ دے دیا ہے۔ تو نبیل قبول صاحب نے 2 جملے بولے ہیں جو کہ عوام صاحبہ کو نشان عبرت بنا گئے ہیں۔ نبیل قبول صاحب نے جہانگیر ترین صاحب سے کہا ہے کہ میرا پیغام عوام صاحبہ کو دے دیں کہ وہ سیالکوٹی میک اپ استعمال نہ کیا کریں، کیونکہ سیالکوٹی میک اپ استعمال کرنے کے بعد فردوس عاشق عوام صاحبہ کسی ڈائنوسار کی طرح نظر آتی ہیں۔ یہ جس پارٹی میں جاتی ہیں اس پارٹی کو تباہ کر دیتی ہیں اور اس پارٹی پر برا وقت آ جاتا ہے۔ کسی پارٹی سے یہ مخلص نہیں ہے، بلکہ ہر پارٹی سے بے وفائی کرنا ان کا وتیرہ بن چکا ہے۔ ان کی باقی تمام باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن کسی خاتون کے بارے میں سیالکوٹی میک اپ جیسے لفظ استعمال کرنا یا ڈائنوسار جیسے لفظ استعمال کرنا یقیناً یہ اخلاقی طور پر درست نہیں ہے۔ تاہم ان کا یہ کہنا کہ بے وفائی کرتی ہیں، اس پر تو ان کی بات مانی جا سکتی ہے۔ تو اس کے علاوہ جی چوتھی ہماری خبر یہ ہے کہ روزنامہ ایکسپریس پاکستان کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کو GHQ حملہ کیس میں ملزم نامزد کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے اور 9 مئی کے حوالے سے کپتان کو 2 مقدمات میں نامزد کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو اس کے اوپر نئی دفعات بھی لگائی جائیں گی اور نئی دفعات کے تحت 9 مئی کے واقعات کا منصوبہ ساز کے طور پر انہیں ملزم نامزد کیا جائے گا۔ دفاعی اور حساس تنصیبات پر حملوں کی منصوبہ بندی، کارکنوں کو اکسانے کے جرم میں اور اشتعال دلانے کے الزامات کے تحت یہ الزامات ان کے اوپر عائد کیے گئے ہیں۔ کپتان کو زیر تفتیش ملزمان کے بیانات کی روشنی میں انہیں ملزم نامزد کیا جائے گا۔ کپتان کے خلاف مقدمہ تھانہ آرے بازار میں بھی درج کیا گیا ہے، جبکہ حساس ادارے پر حملے کا منصوبہ بنانے کا جو یہ مقدمہ ہے وہ تھانہ نیو ٹاؤن میں درج کرایا گیا ہے۔ اس طرح سے پی ٹی آئی کے چیئرمین کو ہر طرف سے گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ ان کا ایک سٹیمنا ہے، ہائیسٹ لیول کا سٹیمنا ہے اور ایسا سٹیمنا جو شاید اس وقت دنیا کے سوائے چند ایک لوگوں میں ہو۔ تو عمران خان صاحب کا اس قدر بلند مورال جو ہے وہ ہر جگہ انہیں بچا جاتا ہے، ان جگہوں پر بھی بچا جاتا ہے جن پر عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اب یہ پھنس گیا ہے اور اب جس کنویں میں یہ گر گیا ہے، جس طرح یہ پھنس چکا ہے تو یہ خان صاحب جو ہیں اس میں نکل نہیں سکتے۔ تاہم وہ کوئی نہ کوئی ایسی تدبیر لڑا لیتے ہیں کہ بالآخر انہیں خلاصی مل جاتی ہے۔ تو میرا یہ ویڈیو کو ختم ہوتا ہے۔ کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ یہ چینل جو ہے یہ معلومات سے بھرپور ہوتا ہے۔ ارشد محمود چشتی قلعہ اسلام نیوز سے اجازت چاہتا ہے۔ کائنڈلی میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔